40 मीटर 75 मीटर, ये शब्द कानों में चुभ रहे हैं ना। मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए ये अपनी एक वीडियो बनाई थी, जिस पर मैंने लोगों को ये अवेयर करते हुए बताया था, जागरूक किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि अब नेशनल हाईवे के आसपास रहने वाले जितने भी लोगों के घर, मकान, दुकान, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैफे, होटल कुछ भी है, तो उनको जमींदोज किया जाएगा, ढहा दिया जाएगा, उन पर बुलडोजर चला करके उनको निस्तेनाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन ये भारत है, यहां जब तक आदमी भोग नहीं लेता है, जब तक आदमी अपनी ऐसी तैसी करा नहीं लेता, भाई उसको समझ में आता नहीं है। यह बात मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन लोगों ने मेरे द्वारा बताई हुई उस जानकारी को नॉलेज के रूप में न लेकर के जबरदस्ती की बकलोली झाड़ दी। अब उनको मैं क्या कहूं, दूर से बैठ करके मोबाइल फोन पर फर्जी की बकैती कर देना, कमेंट कर देना बहुत आसान है। मेरे भाई, मैं आपको भाई ही मानता हूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आदमी का जब विनाश होने वाला होता है तो वो ऐसे ही फड़फड़ाता है। फालतू की बकैती करने से कुछ नहीं होगा। समस्या आपके दरवाजे पर खड़ी है और आपको उसका समाधान ढूंढना है। उस पर दिमाग लगाइए कि कैसे आप अपनी जमीन, घर, दुकान, मकान, इन चीजों को सुरक्षित कर पाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो रिट पिटीशन नंबर 09/2026 कनेक्टेड विद रिट पिटीशन नंबर 1100/2026, ये पिटीशन का नाम है। और खासकर उन लोगों के लिए मैं इस रिट पिटीशन का नंबर बता रहा हूं कि भाई मोबाइल पर, लैपटॉप पर, किसी चीज पर इस ऑर्डर को, इस रिट पिटीशन नंबर को डाल करके खोल लेना और उसका पैरा 4 सब क्लॉज ई पढ़ लेना। समझ में आ जाएगा कि मैं आपको जो बता रहा हूं वो खुद के द्वारा रची हुई मेरी कहानी है या सच्चाई। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो इस वक्त पूरे देश भर में जो हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरीके से नेशनल हाईवे के आसपास रहने वाले लोग बुरी तरीके से अपना घर, दुकान, मकान, ढाबा, रेस्टोरेंट ये सब छोड़ करके भागने को मजबूर हैं, जिस तरीके से फीता रख करके जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिले की पुलिस, सक्षम अधिकारी नपाई कर रहे हैं, सेंट्रल लाइन से तय सीमा के अंदर लोगों की सांसें थम गई हैं। एक वीडियो आ रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि एक भाई के खेत के बीच में खंभा गड़ा हुआ था, पीले कलर के खंभे, और उसके ऊपर 100x75 ऐसे करके लिखा हुआ था। वो बेचारा अपने खेत में सवेरे मेड़ बांधने पहुंचा तो उसने वीडियो बना के शेयर किया कि भाई देखो मेरे खेत में बड़े बड़े खंभे पीले पीले गाड़ दिए गए कलर करके। अधिकारी नपाई कर रहे हैं। जिन लोगों को पता है कि किसी भी वक्त बुलडोजर चल जाएगा, वो अपनी दुकान, मकान, अपनी चीजों को खोल के टीन टप्पर बटोर के जा रहे हैं। फिर से मैं आपको सरल भाषा में बता दूं और मैं बताऊं, किसी को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। अगर आप उस जद में आओगे तो निश्चित रूप से आपके साथ वो होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। गलत है या सही है वो एक अलग विषय है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्यों है, किस लिए है वो भी बता दूं। नेशनल हाईवे के आसपास बढ़ती हुई एक्सीडेंट की घटनाओं को देखते हुए, बढ़ती हुई मौत की घटनाओं को देखते हुए, हादसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश भर के नेशनल हाईवे की सेंट्रल लाइन से दोनों तरफ 75 मीटर की रेडियस के अंदर बने हुए सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी मतलब सभी इंटायर कॉमर्शियल एक्टिविटीज, उसको पूरी तरीके से प्रोहिबिट करने और उसको जो बने हुए हैं पहले से उसको निस्त नाबूद करने, ढहा दिए जाने, उसको खत्म कर दिए जाने, जमींदोज कर दिए जाने के आदेश पारित कर दिए हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि इन घटनाओं को देखते हुए अब यह रूल होगा कि किसी भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, उस हाईवे की बीच लाइन यानी कि सड़क की बीच सीमा से 75 मीटर एक तरफ और 75 मीटर दूसरी तरफ, इस सीमा के अंदर, इस रेडियस के अंदर, इस पैरामीटर के अंदर, इस दूरी के अंदर कोई भी वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक एक्टिविटीज अब नहीं चलेंगी। कोई ढाबा, रेस्टोरेंट, किसी प्रकार का होटल, किसी प्रकार का कोई भी प्रतिष्ठान, जिस तरीके का नेशनल हाईवे पे आप जब जाते हैं तो आप आसपास देखते हैं कि लोग
तरह तरह की अपनी दुकानें वगैरह लगा करके और अपनी मंडी सजा करके बैठे हुए हैं, तो अब वो सब कुछ नहीं चल पाएगा। उनको तत्काल प्रभाव से रोके जाने के आदेश दिए गए और जो पहले से चल रहे हैं उसको वहां से हटा दिए जाने, ढहा दिए जाने, निस्तनाबूद कर दिए जाने के आदेश पारित कर दिए गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी तरह से नेशनल हाईवे की जो सीमा है, उसकी जो बीच सेंट्रल लाइन है, उस रोड की जो मध्य रेखा है, उससे 40-40 मीटर दोनों तरफ, इस दूरी के अंदर, इस परिधि के अंदर आने वाले सभी रिहायशी मकानों को, बिल्डिंगों को, फ्लैट्स को, जो भी पहले से बने हुए हैं उनको रिमूव करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। जो पहले से नहीं बने हुए हैं और लोग बनाने जा रहे हैं, लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, लोग बड़े बड़े जो प्लॉटिंग करने वाले और बिल्डर्स हैं, लोगों को सपने दिखा रहे हैं कि अपने सपनों का घर यहां लीजिए, ये फलानी साइड अब बन रही है, वो सब कुछ अब पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर पहले से कुछ है तो वो हटाया जाएगा, और अगर नहीं है तो भाई मेरे बनाने की कोशिश मत करना, ना पैसे बेकार हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मेरा सभी लोगों से केवल इतना ही निवेदन है कि इस खबर को गंभीरता से लें। मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से आपको अवगत करा दिया। और भी ज्यादा आपको अगर अंदर से बेचैनी है तो मोबाइल उठा लीजिए, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप देख लीजिए देश भर में जिस तरीके से नपाई चल रही है, आपको ये पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। थोड़ा बहुत जो आप लोगों ने मेरी वीडियोस पर क्रिटिसाइज किया, जिस तरीके की आप लोगों ने टिप्पणियां की, कोई बात नहीं, ये तो दुनिया का नियम है कि जब कोई भी आदमी आगे बढ़ेगा या कोई भी आदमी आपको कोई चीज बताने का प्रयास करेगा तो 100 आदमी का झुंड होता है, उसमें तरीके अलग अलग होते हैं, लोगों की सोच के, लोगों की विचारधाराएं अलग होती हैं, और भगवान ने सबको एक समान बनाया भी नहीं है, वरना दुनिया चलती कैसे। सब एक जैसे अगर हो जाते तो अप एंड डाउन का जो रेशियो वो कभी बन ना पाता। तो कुल मिला के सिर्फ इतना ही निवेदन है कि भाई आदेश देख लीजिए, और अगर आप प्रभावित होने वाले हैं तो उससे बचने का उपाय ढूंढ लीजिए। उपाय भी बता दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लैंड ऑफ यूज को प्रोहिबिट किया जाए। अगर जमीन है तो उसको पड़ी रहने दो, खेती कर रहे हो तो खेती करते रहना, जमीन आपकी कहीं नहीं जा रही, जमीन आपके लेने का अधिकार किसी को नहीं है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी रहेगी जब तक कि किसी तय प्रावधान के अंतर्गत उसको गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर नहीं किया जाता, तब तक वो आपकी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अगर कभी जमीन आपकी कोई आपसे लेगा तो उसका मुआवजा आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये निर्णय केवल बने हुए, यानी कि निर्माण जो है उस निर्माण के ऊपर गाज गिरने वाली है, उससे संबंधित ये निर्णय आया है। अगर कोई परिसर बना है, कोई होटल, दुकान, मकान, फ्लैट, रेस्टोरेंट, ढाबा, ये सब बना है, तो उन ढाबों को, उन प्रतिष्ठानों को, उन निर्माणों को, उन घरों को ढहाए जाने का आदेश दिया गया है। धन्यवाद।